वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। इस पर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये 5 एंगल्स पर बेस्ड साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस चार्ट को किस तरह से याद करना है ये भी सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये चार्ट प्रिपेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और रिवीजन। बच्चों, ये डायग्राम में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हो। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है कि इसकी ये वाली साइड जो आप देख रहे हो, ये वाली साइड A यूनिट्स की है, ये साइड B यूनिट्स की है और ये साइड C यूनिट्स लंबी है। ठीक है, ये इनके डायमेंशन है, मतलब इतना इनकी लेंथ है इन तीन साइड्स की। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके कुछ डायमेंशंस हमें दे रखे होते हैं, अगर हम जाने कि ये एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री है, ये एंगल हमने नापा थीटा डिग्री है, हमारा फोकस इस एंगल पर रहेगा। ठीक है, ये एंगल है थीटा डिग्री। तो इस एंगल को अगर आप फिक्स करते हो थीटा डिग्री और स्टडी इस एंगल पे बेस्ड करते हो, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होगी, तो साइन थीटा हो जाएगा इस एंगल के सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये सब आप जानते हो, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो एंगल आप कंसिडर करते हो उसके सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हो, परपेंडिकुलर। एंड उस एंगल के बगल वाली साइड को आप बेस बोलते हो। ठीक है, बी से बगल, बी से बेस, इस चीज से आप याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो जब आप साइन थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हो तो साइन थीटा होता है एंगल के सामने वाली साइड का डायमेंशन कितना होगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। तो साइन थीटा हो जाएगा B/C इस ट्रायंगल के लिए जब थीटा ये है। अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा A/C। उसी तरह टैन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करने की ट्रिक ये होती है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप इस फर्स्ट लाइन को याद रखो, सेकेंड लाइन इसका उल्टा करके आ जाती है। तो फर्स्ट लाइन के लिए एक ट्रिक ऐसे होती है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, इजी। तो इस चीज से आप ये याद रख सकते हो इस तरीके से, और इसका उल्टा कर दोगे तो ये चीज निकल जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं जिनमें से एक बड़ा ट्रायंगल है एक छोटा ट्रायंगल है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं और एंगल दोनों का अगर सेम है, ठीक है, तो ये रेशियो कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, दिस रेशियो विल बी सेम। अब इसकी डायमेंशंस तो अलग हो जाएंगी, ये D, E और F हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशंस अलग हो जाएंगी बट रेशियो अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आप साइन थीटा इस ट्रायंगल में निकालोगे तो E अपॉन F आएगा और साइन थीटा इस ट्रायंगल से निकालोगे तो B अपॉन C आएगा। बट अगर एंगल सेम है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। ये एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम रियल लाइफ सिचुएशंस में, अगर आपको कोई ट्री की डिस्टेंस या हाइट निकालनी है कि ट्री की हाइट कितनी है, तो आप अपनी पोजीशन से इस ट्री की हाइट निकाल सकते हो अगर आपको ये एंगल पता है और इस ट्रायंगल के लिए ये रेशियो क्या होते हैं ये आपको पता है अगर, तो आप इस डिस्टेंस की मदद लेके आप इस ट्री की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। और ना सिर्फ ट्री बल्कि माउंटेन्स की हाइट और यहाँ तक कि यूनिवर्स के कैलकुलेशंस भी, सोलर सिस्टम में जो कैलकुलेशंस हम करते हैं, कई कैलकुलेशंस इसी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होते हैं। एक आखिरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आपको बताना है, अगर इसी ट्रायंगल में हम इस एंगल पे फोकस करें, मान लीजिए ये एंगल है फाई, ठीक है, अगर हम इस एंगल पे फोकस करें फाई,
तो याद रखना एंगल के सामने वाली साइड को आप हमेशा परपेंडिकुलर बोलोगे। अब परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर अभी तक बी को बोल रहे थे और बेस अभी तक ए को बोल रहे थे, क्योंकि आप थीटा एंगल पे बेस्ड बात कर रहे थे। अब अगर आप इस एंगल पे बेस्ड बात करोगे, इस एंगल का साइन निकालोगे, इस एंगल का कॉस निकालोगे, टैन निकालोगे, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगी, दैट इज ए, और इस एंगल के बेस हो जाएगा जो इसके बगल में होगा, दैट इज बी, ठीक है। तो अब अगर साइन फाई आपको पूछे कोई निकालने को, साइन फाई, तो साइन फाई हो जाएगा ए अपॉन सी। कॉस फाई की वैल्यू अगर आपसे निकालना को बोले तो बी अपॉन सी, और टैन फाई की वैल्यू आपसे कोई निकालने को बोले तो ए अपॉन बी, और कोसेक फाई निकालने को बोले तो इसका उल्टा सेक फाई, इसका उल्टा, और कॉट फाई इसका उल्टा निकाल लेना, ठीक है। तो ध्यान रखो, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, एंगल के बगल वाली साइड को बेस, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज जो कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या है, ये रेशियो हैं साइड्स के, जो कि ट्रायंगल चेंज करने पर भी सेम रहते हैं अगर उनके एंगल सेम है। इंडिविजुअली पी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इंडिविजुअली परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें देखो बड़ी है और इस ट्रायंगल में छोटी है, बट रेशियो जब आप निकालते हो तो वो रेशियो सेम आ जाता है, ठीक है। यही इस चैप्टर की ब्यूटी है और इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं हम मेजरमेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम अपना चार्ट प्रिपेयर करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स है। अब हम इसको देखते हैं। जब आपको साइन थीटा निकालना है और एंगल आपको दे रखा है 0 डिग्री बच्चों, तो 0 आप क्या करो, पहली लाइन को याद रखना है, पहली लाइन को याद रखना है मैं जो वैल्यूज बता रहा हूं, और उसके बाद पूरा चार्ट हम एक रिलेशन से निकालेंगे। आप वो रिलेशन बड़े अच्छे से देख लेना। तो साइन 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इस एक्सिस पर क्या है, इस लाइन पर क्या है, थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगल इन डिग्रीज, और इस वर्टिकल कॉलम में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रखे हैं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0, इसको याद रख लो, ठीक है। जब एंगल 30 डिग्री होता है तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, इजी, याद हो गया, साइन 30 डिग्री हाफ। साइन 45 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 2, याद रखिएगा, साइन 45 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 2। साइन 60 डिग्री होता है रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, ये सब याद रखना है। और साइन 90 डिग्री होता है 1। ये किस चीज के रेशियो है, हमने अभी पीछे सीखा कि अगर कोई ट्रायंगल है और अगर हम 45 डिग्री एंगल फिक्स करते हैं तो साइन थीटा मतलब ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो 1 अपॉन रूट 2 के रेशियो के बराबर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, और इसके केस में a अपॉन बी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है और आप साइन थीटा निकाल रहे हो। अब ट्रायंगल चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आएगी अगर एंगल 45 डिग्री है और आप साइन थीटा निकाल रहे हो। तो ये चीज आप याद रख लो, पहली लाइन ये याद रख लो, और उसके बाद पूरा चार्ट अब हम एक रिलेशन से फाइंड करते हैं। जब आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो आप साइन थीटा की वैल्यूज को उल्टी तरफ से लिखना शुरू करो, मतलब 1 को यहां लिखो, रूट 3/2 को यहां, 1 अपॉन रूट 2 को यहां, 1/2 को यहां और 0 को यहां। इजी, ये याद हो गया। तो साइन थीटा को याद रखना है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कैसे पता, साइन थीटा होता है p अपॉन एच और कॉस थीटा होता है b अपॉन एच। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो h से h कट जाएगा और p अपॉन b आएगा, और p अपॉन b होता है हमारा टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा जब 0 डिग्री है तो 0 अपॉन 1, 0 डिवाइड बाय 1, किसी भी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, एनी नंबर, आंसर इज 0 ऑलवेज। तो टैन 0 पर 0। अब 1/2 को जब आप रूट 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। टैन 45 1 होता है, क्यों, बिकॉज ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए कट के 1 हो गया। टैन 60 की वैल्यू होती है रूट 3, बिकॉज
2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, √3/1। और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों नहीं डिफाइंड? बिकॉज एनी नंबर डिवाइड बाय 1, सॉरी एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड अगर करते हो तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है कि कैसा नंबर होगा। ठीक है, तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। साइन थीटा को कॉस 0 से डिवाइड किया तो tan थीटा मिलता है, बट यहाँ नॉट डिफाइंड मिलेगा। tan 90 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब आपको कोसेक थीटा निकालना है तो आपको क्या करना होगा, साइन थीटा की वैल्यू को पलटना होगा, क्योंकि कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। तो साइन थीटा इज 0, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1/0। एंड अगेन एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, बिकॉज 1/2 का उल्टा करोगे 2 आ जाएगा। कोसेक 45 हो जाएगा √2। कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। एंड कोसेक 90 हो जाएगा 1, बिकॉज 1 को पलटोगे तो 1/1। 1 को आप लिख सकते हो ना, 1 कैन बी रिटन एज 1/1। इसको डिवाइड करोगे तो पलटोगे तो 1/1 अगेन आ जाएगा। नेक्स्ट सेक थीटा आपको निकालना है, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू को पलट दो, तो 1 है, 1 को पलटोगे तो 1 आएगा, तो cos 0 आ गया 1। cos 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। cos 45 डिग्री हो जाएगा 2। cos 60 हो जाएगा 2। ठीक है, और cos 90 हो जाएगा, ये 0 है, 0 को आप लिख सकते हो 0/1। तो जब पलटोगे तो 1/0। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो 0 को आप लिख सकते हो 0/1। तो जब आप इसको पलटोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। एंड एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इजी। उसके बाद कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3। कॉट 45 हो जाएगा 1। कॉट 60 हो जाएगा 1/√3। एंड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कैसे आया था, 1/0, बिकॉज साइन अपॉन कॉस किया था आपने, तो 1/0 की वैल्यू है ये। तो जब आप इसको पलटोगे तो 0/1 आ जाएगा। ठीक है, 0/1 आएगा, और 0/1 इज 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। तो यहाँ पर हमने अपना चार्ट ये प्रिपेयर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। अब इसमें एक लास्ट बात के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। आपको कुछ चीज़ें एकदम बाय हार्ट याद रहनी चाहिए, तभी आपके कैलकुलेशंस इजी होंगे। क्योंकि अगर आपको बोला जाए कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप पहले साइन 60 निकाल रहे हो, फिर कॉस 60 निकाल रहे हो, मतलब चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। जैसे साइन थीटा की तो सारी वैल्यूज़ आपको याद रहनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है मन में, तो इसकी वैल्यूज याद हो जाएंगी धीरे धीरे टाइम के साथ, बट ये तो एकदम पक्के आप याद कर लो। उसके बाद tan की वैल्यूज याद कर लो, मतलब आपको tan निकालना है तो आप ये नहीं कि साइन निकाल रहे हो, फिर कॉस निकाल रहे हो, फिर डिवाइड कर रहे हो, फिर tan निकाल रहे हो, इसमें टाइम वेस्ट होगा। tan की वैल्यू एग्जैक्टली याद रख लो। ठीक है, जैसे tan 30 बोला तो आपको तुरंत होना चाहिए 1/√3। tan 60 पे √3। इस तरीके से tan की वैल्यू याद रख लो, साइन की वैल्यू याद रख लो, बाकी पूरा चार्ट इजीली हो जाता है। क्योंकि कॉट निकालने को बोले तो tan का उल्टा कर दो इजीली, और कोसेक निकालने को बोले तो साइन का उल्टा कर दो, और सेक निकालने को बोले तो कॉस का उल्टा कर दो। कॉस की वैल्यूज याद हो जाएंगी अगर आपने ये याद रखा है तो। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद याद हो जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स पढ़ा और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।